जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर एनआरआई को पेमेंट करते हो कोई भी टाइप का, तो उसको कौन से सेक्शन में और किस तरह से आपको टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा और उसका रेट क्या रहेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा सेक्शन 393 को। 393 सबसेक्शन 1 जो है वो पेमेंट टू रेसिडेंट के लिए है, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और ये जो मेरा चैनल है उसकी प्लेलिस्ट के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 2025 की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने जो भी सारे वीडियो बनाए हैं वो यहाँ पे अपलोड किया, आप वहां पे जाके देख सकते हो। अब नॉन रेसिडेंट के लिए हमें देखना रहेगा सब सेक्शन 2। तो हम ओपन करेंगे सब सेक्शन 2। यहाँ से ये रहा सब सेक्शन 2। वेयर एनी इनकम और सम पेड इन द नेचर स्पेसिफाइड इन कॉलम बी। इस टाइप की अगर इनकम होगी तो पेड और क्रेडिटेड बाय अ पर्सन स्पेसिफाइड इन कॉलम डी। ये वाला है, अगर आप पेयर हो और इस कैटेगरी में आ रहे हो तो ड्यूरिंग द टैक्स ईयर टू नॉन रेसिडेंट स्पेसिफाइड इन कॉलम नंबर सी। जो पे है जिसको आप पे करने वाला हो एनआरआई है और वो इस कैटेगरी में आ रहा है, तो द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच इनकम और सम शेल डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन द अमाउंट ऑफ सच इनकम और सम एट द रेट स्पेसिफाइड इन ई। यहाँ पे जो रेट दिया उस रेट पे, or at the time of credit of income or sum to the account of the payee, or at the time of its payment in cash or by way of check or draft or by any other mode which is earlier। जो पहले आ रहा है वो, जो भी इवेंट पहले आ रही है पेमेंट की, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4, 8 और 9। तो सबसे पहले हम टेबल को देखेंगे। टेबल में 17 सीरियल नंबर दिए, 17 में से हम लास्ट वाली देखेंगे, क्योंकि जो पहले की जो 16 है वो जनरली नॉर्मल लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी या नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। जैसे 16 नंबर में सिक्योरिटीज है, वो सिक्योरिटीज नॉर्मल लोग करेंगे नहीं, वो कंपनी ही करेंगी। यहाँ पे भी सिक्योरिटीज है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। फिर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जीडीआर दिया हुआ है। बाय इनकम ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ यूनिट, ये ऑफशोर फंड को दे रहे हैं तो वो भी नॉर्मल लोगों को लगने नहीं वाला है। और जैसा मैं समझ रहा हूँ, मेरे वीडियो जो देखने वाले नॉर्मल लोग ही रहने वाले हैं, वो कोई बहुत बड़े ऑफशोर वो लोग तो रहेंगे नहीं। फिर जैसे ये इन्वेस्टर है, सिक्योरिटाइजेशन स्कीम के अंदर आ रहा है। म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन है, तो म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली जो म्यूचुअल फंड एएमसी से वो सबको एप्लीकेबल होगा। तो आपको ये आगे के 16 ना देख के 17 नंबर का जो सीरियल नंबर है वो देखना है। यहाँ पे आता है एनी पर्सन, यानी कि चाहे आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, या कंपनी हो, एलएलपी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी हो, अगर आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो किसको पेमेंट करोगे? नॉन रेसिडेंट। और अब फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहे हो तो नॉट बीइंग अ कंपनी, तो कंपनी नहीं होनी चाहिए, नॉन रेसिडेंट होना चाहिए सामने वाला। ओके। फिर नेचर ऑफ पेमेंट, एनी इंटरेस्ट or any other sum chargeable under the provision of the act, not being income chargeable under the head of salary। अगर सैलरी का है तो उसके लिए अलग सेक्शन है, सेक्शन 392, वहां पे आपको पेमेंट करना रहेगा। फिर ब्रैकेट में यहाँ दिया है नॉट बीइंग इंटरेस्ट रिफर टू अगेन सीरियल नंबर 2345, यानी कि जो सीरियल नंबर 2345 के अंदर आ रहा था वो नहीं। तो नॉर्मल हम इंटरेस्ट या तो कोई भी टाइप का पेमेंट होगा अदर देन सैलरी, तो सीरियल नंबर 17 सिलेक्ट करेंगे सबसेक्शन 2 का। ये हो गया, आपको पेमेंट के टाइम पे कौन सा सीरियल नंबर सिलेक्ट करना था वो। अब आता है इंपॉर्टेंट रेट इन फोर्स। हर जगह पे टीडीएस में आपको स्पेसिफाइड रेट दिया है, जैसे यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 12.5% है, फिर प्रोफेशनल फीस के अंदर 10% है, जैसे अलग अलग रेट्स हैं। लेकिन यहाँ पे फिक्स रेट नहीं, यहाँ पे है रेट इन फोर्स। इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है एक्ट के अंदर कोई भी जो भी आपका स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए जो रेट दिया होगा वो रेट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है एनआरआई के पास से, तो आपको उसको पेमेंट करना है। तो अगर वो लॉन्ग टर्म के नेचर में आ रही है तो लॉन्ग टर्म के अंदर टैक्स क्या लगता है? 12.5%। तो आपको टीडीएस का रेट जो रहेगा वो 12.5% प्लस एजुकेशन सेस और सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो वो लगेगा। तो आपको 12.5% प्लस अगर सरचार्ज है तो 10% सरचार्ज आएगा और 4% एजुकेशन से 14.3% का रेट लगेगा।
अगर शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो उस केस में आपको जो स्लैब रेट रहेगा, स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। अगर स्लैब रेट नहीं पता है तो आप जो 20% है वो काउंट कर सकते हो। पहले तो आपको जो एनआरआई जिसका पेमेंट करने वाले हो, उसकी जो इंडिया में इनकम क्या है, वो आपको जान लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसी हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा आप एनआरआई को ऑप्शन भी दे सकते हो कि भाई देखिए, आप अगर आपको लग रहा है कि टैक्स ज्यादा हो रहा है, तो आप लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स के लिए अप्लाई कर दो। आपको जो भी रेट अप्लाई आ जाएगा, उस रेट पे हम टीडीएस डिडक्ट करके पे कर देंगे। उसके अलावा सपोज करो प्रोफेशनल फीस है, तो प्रोफेशनल फीस के लिए 10% एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब की गई है। तो आप 10% प्लस एजुकेशन से, या तो अगर उसका स्लेब रेट ज्यादा आ रहा है तो आप स्लेब रेट में पेमेंट करोगे, या तो डीटी डबल ए का कोई अगर उस कंट्री के साथ एग्रीमेंट होगा और उसमें कम रेट मेंशन किया है, तो वो आप उस रेट से टीडीएस डिडक्ट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट, आपको पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए एक्ट के अंदर क्या क्या रेट दिए गए हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, सपोज करो अगर प्रोफेशनल फीस है, प्रोफेशनल फीस के लिए 10%, तो आपको 10% प्लस एजुकेशन से डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर उसका जो स्लेब रेट है वो ज्यादा है, तो फिर ज्यादा पे करना पड़ेगा। कम है तो फिर आपको 10% करना पड़ेगा। कैपिटल गेन के केस में लॉन्ग टर्म है तो 12.5%, या तो शॉर्ट टर्म के केस में स्लेब रेट के हिसाब से जा सकते हो। तो इस तरह से आपको नॉन रेसिडेंट के केस में टीडीएस डिडक्ट करना है। और आपको जो पुराना सेक्शन था, पुराने फॉर्म थे, फॉर्म 15 सीएसीबी वाला, तो किसी तरह यहाँ पे फॉर्म नंबर 145, 146 जो भी एप्लीकेबल रहेगा, पार्ट ऑफ ए बी सी, वो आपको मैंडेटरीली फाइल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था आज का अपडेट, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।